यूपी के अमरोहा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने प्रेस वार्ता कर पशु सुरक्षा पर जोर दिया और कहा कि महाकुंभ से चमका उत्तर प्रदेश। अमरोहा की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में जनपद प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने जोरदार बयानबाजी करते हुए कहा कि पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। पत्रकारों से पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि सरकार पशुओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि मंत्री ने आगे कहा, महाकुंभ के आयोजन ने उत्तर प्रदेश का नाम देश और दुनिया में मशहूर कर दिया है। देश और विदेश के लोग यहां आने लगे हैं, जो कि हमारी सरकार की मेहनत और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रतिफल है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा महाकुंभ के आयोजन के दौरान की गई बेहतरीन तैयारियों की भी सराहना की। केपी मलिक के अनुसार पशुओं की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम और महाकुंभ के शानदार आयोजन से प्रदेश की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने न केवल पशु सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं, बल्कि महाकुंभ में आने वाले मेहमानों के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस बीच महाकुंभ के आयोजन ने प्रदेश में सुरक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि उनकी सरकार ने इतनी दूरदर्शिता से काम किया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक के साथ पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल व जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी व तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। ऊपर मीटिंग हॉल में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने पूर्व सांसद देवेंद्र जी, अपने विधायक महेंद्र खटक सिंह जी और सभी अपने सम्मानित पदाधिकारी सब ऊपर मौजूद थे। सबने अपनी इस बजट के संबंध में अपने अपने विचार रखे। एक गोष्ठी के रूप में सबने अपनी बात रखी। आप भी इस मौके पर हमारे सबके बीच में आए, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विचार आए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस पे हर व्यक्ति का, आम जन से लेके मजदूर हो या बड़ा व्यापारी हो या आपके नौकरी वाले हो, सभी का ख्याल रखा गया और आम जन को इतना बड़ा लाभ हुआ। अब जहां 7 लाख की छूट हुआ करती थी, 12.5 लाख रुपए की छूट हुई। उस छूट से एक मध्य वर्ग के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ तो हुआ ही है, साथ के साथ व्यापारी, छोटे व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा। उस पैसे का अब वो इस्तेमाल अपनी खरीदारी में करेगा। खरीदारी का मतलब है आम दुकानदार को भी उससे लाभ होने वाला है। अपने किसानों का क्रेडिट कार्ड वो 3 से 5 लाख रुपए करने का काम किया। अपनी महिलाओं के संबंध में एक बड़ी संख्या को लाभ देने के लिए एक बजट दिया। छोटा उद्योग हो या मध्य वर्ग का भी उद्योग हो, उस पर छूट के साथ साथ सरलता का भी ध्यान रखा गया। और अभी ऊपर चर्चा हुई थी, चर्चा में हम सब ने कहा अब इतना अच्छा बजट होने के बावजूद भी अपना विपक्ष, वो विपक्ष इसकी आलोचना करता है जिन्होंने ना जन की परवाह की, ना किसी व्यापारी की। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि उन दिनों के तत्काल प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकारा था, अब हम दिल्ली से जो योजना भेजते हैं उनमें से 15% और 25% भी सम्मान निधि का भी आपने सुना होगा। ये केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की शुभारंभ किया। किसान भाई भी यही थे, पूर्व की सरकारें भी यही थी, तो किसी ने चिंता नहीं की। और ये भी आपकी जानकारी में, और जैसा मैं चर्चा की थी कि वे किसानों से स्वयं भी बात करते हैं टीवी के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से। और कई बार ऐसा हुआ कि लोगों का एक समूह के रूप में
किसान भाइयों को अपने पास बुलाया, विचार विमर्श किया। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, पर इस बीच में बहुत कुछ बदलाव किया। जैसा कि इस बजट में ही मैं बात करूं, दलहन के संबंध में क्या कोई सोच सकता है कि भाई दाल के संबंध में भी प्रधानमंत्री चिंता करेंगे? उन्होंने इसी बजट में दलहन के संबंध में ये योजनाएं तैयार की जो आने वाले दिनों में लागू होगी कि हमें दलहन यदि दालें कहीं बाहर से ना लेनी पड़े, हम एक बहुत अच्छा बीज यहीं उत्पन्न करें, वैज्ञानिकों की सेवा लें और अपने किसानों का तरक्की का कोई नया रास्ता खुल जाए। तो ये चिंता की। किसानों की तरक्की की बात जैसे चल रही है, अभी तक तो तमाम किसान संगठन है आंदोलन कर रहे हैं गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए, उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही? पिछले दिनों गन्ने का रेट बढ़ा था और जब सरकार को आपका भी मेरा भी हर किसी का ध्यान रखना होता है, पर मेरे से मतलब है उसे किसान का भी ख्याल करना है, पर फैक्ट्रियां बंद ना हो उस व्यापारी का भी ख्याल रखना है। उसके संबंध में तरह तरह की, जैसे कि मैं बात करूं पिछले गत वर्षों की, पहले क्या हुआ करता था 2017 और 14 से पहले, अब फैक्ट्रियां जब तक लाभ में होती थी उतने टाइम तक चलती थी, फिर बंद हो जाती थी। पिछले दिनों क्या हुआ, अब जब तक एक का गन्ना खत्म नहीं हुआ, खेत में से फैक्ट्री तक नहीं आ गया, तो कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुई। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी होगी, अब पूर्व की सरकारों में गन्ना फैक्ट्री को बढ़ावा देने की बजाय उन्हें बेच दिया गया था या बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में कई फैक्ट्रियों का विस्तारीकरण हुआ, कई जो बंद पड़ी थी उन्हें चलाने का काम किया और किसानों के जो संगठन है उनसे भी समय समय का पे बात करने का काम किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कोई मंच, कोई विधानसभा, कोई लोकसभा ऐसी नहीं होती, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं होता जिसमें किसानों के संबंध में एक लंबी चर्चा ना होती हो। मैं ये भी कह सकता हूं जब 1 घंटा मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उसमें 10 और 20 मिनट किसानों की भी बात करते हैं। आप पर्यावरण जी मंत्री हैं, सेंचुरी एरिया है हस्तिनापुर और ये अमरोहा, तो उसको लेकर आपने अभी तक क्या काम किए हैं, क्या आपकी प्लानिंग है सेंचुरी एरिया को बढ़ाने की? सेंचुरी की बात बहुत जगह, जैसा अभी भी कल भी इसी पे एक चर्चा है कुंभ में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचने वाले हैं इसमें। कई जगह, चाहे वो अमानगढ़ हो या दूसरे जगह हो, वन्य जीव से लेकर एक, चाहे वो हस्तिनापुर हो, हर जगह एक नई बैठ के गोष्ठियां भी हुई, चर्चा भी हुई। और गोष्ठी और चर्चा में विभाग ही शामिल नहीं हुआ, वहां के क्षेत्र के, मैं स्वयं भी हस्तिनापुर गया था, वहां के आसपास के जितने विद्यालय थे उन सबको बुलाया गया था। उनमें चिंता की गई थी कि पर्यावरण को लेके और आने वाले कल और भविष्य को देके वन विभाग के संबंध में भी चर्चा की थी। और ये मैं और आप ही नहीं चर्चा कर रहे, प्लानिंग क्या? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक ऐसा संदेश दिया था, मां के नाम एक पेड़। वो ऐसे भावनात्मक शब्द था। अब मुझे लगे कि व्यक्ति तो चूक गया होगा पर परिवार ऐसा नहीं चूक गया जिसने इसकी तरफ ख्याल ना करा और जब अपने पेड़ है। यही वजह है कि इसी वर्ष 36.5 करोड़ पेड़ लगाने का काम किया। और वो एक व्यक्ति ने नहीं किया, उसमें मुख्यमंत्री जी, उसमें गवर्नर साहिबा के अलावा आप सब, हम सब भी शामिल रहे, स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे, हर विभाग का पदाधिकारी भी शामिल रहा। और सेंचुरी एरिया में जो प्रजाति होती थी काले हिरण की, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से पहल की जा रही है? इसमें विशेष तो कुछ नहीं किया गया अब भाई, पर ऐसी कई प्रजातियां थी, जैसे कि गिद्ध हुआ करते थे
और एक मैं नाम भूल गया अभी। पहले हिरण भी हुआ करते थे। नहीं, हिरण के संबंध में नहीं, अभी एक नया पंकज उसमें गए थे वहाँ, नाम भूल गया मैं गलती से। नहीं गोरैया। नहीं गोरैया नहीं था, अभी मैं बता दूंगा, जैसे याद आ जाएगा। उसका अलग से एक वो बनाया गया था। कई जगह अपनी, जैसा नोएडा में भी पक्षी विहार है, कई जगह पक्षी विहारों को डेवलप करने के संबंध में उसी एरिया में बैठ के मुख्यमंत्री जी भी और मैं भी और सभी लोग उसमें शामिल हुए। और इस बीच में आपको ऐसा लगता हो कि हमें कुछ और नया करना चाहिए, तो वो भी हम करने का काम करेंगे। अगर जैसे आपने बताया कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को लेकर काफी अच्छा सा बजट दिया गया है, तो हमारे यहाँ गंगा तट पे जो इस साइड अपोजिट साइड जो है, कभी अस्थायी मतलब घाटों का निर्माण होता है, हमेशा परमानेंट कोई बैरिकेडिंग या घाट का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पहले भी एक साथ मौत हुई थी। इसके अलावा लाभ नहीं ले रहा, ये सब ख्याल रखते हुए जितना, और आज आप और मैं भी जानता हूं कि आज हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में है, आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में है। उसकी वजह है कि मैं अभी ताजा जिक्र करूं, अकबई एक बड़ा आयोजन कुंभ का हुआ, जिससे हिंदुस्तान ही नहीं विदेश के लोग भी उन्होंने भी वहां आने का काम किया। ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। मैंने सारे विस्तार से वो दे दिया, क्या कॉपियां दे दी, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इस संबंध में मेरे से कोई बात या विचार विमर्श करना हो तो हम कर सकते हैं। किसान